In this video, we'll start with the northern plains. So, the northern plain has been formed by the interplay of three major rivers. तीन मेजर रिवर से नॉर्दर्न प्लेन्स बना है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. ये एलुवियल सॉइल से बना है क्योंकि नदी बहता है, बहकर ऊपर से आ रहा है हिमालय से, तो वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स ला रहा है और एलुवियम ला रहा है. वो सब यहाँ डिपॉजिट कर देता है क्योंकि फ्लैट लैंड है तो सब डिपॉजिट हो जा रहा है. बहुत सालों से इस तरह से डिपॉजिट होते होते नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुआ. एरिया कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. द प्लेन बीइंग अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग और इतना ब्रॉड. ये सब लर्न करना. विथ अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर. बहुत अच्छा पानी, क्योंकि इतना सारा रिवर्स है तो पानी का कमी नहीं है. सॉइल फर्टाइल है, तो इन सब कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है. इसी वजह से इसको फूड बोल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया को हिसाब से खाना ये प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर के कारण. फिर यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी काफ़ी है और यहाँ मशीन्स यूज़ करना भी काफ़ी इजी होता है क्योंकि फ्लैट लैंड है, तो एग्रीकल्चर में मशीन इजीली यूज़ किया जाता है. कभी कभी क्या होता है, जैसे आइलैंड जनरली कहाँ होता है? ओशन के बीच में, सी के बीच में, चारों तरफ पानी. लेकिन कभी कभी रिवर्स में भी आइलैंड होता है, उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, मतलब रिवर के, नदी के बीच में आइलैंड. तो मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर में एक आइलैंड है, विच इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड, मतलब जहां लोग रहते हो. द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. नदी जब इस तरह से बहकर आ रहा है, जब वो अपने ओल्ड स्टेज में आ जाता है और लैंड और फ्लैट हो गया, तो वो अलग अलग चैनल्स में बट जाता है. इन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं. The northern plain is broadly divided into 3 sections. नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पोर्शन को बोलते हैं पंजाब हिम प्लेन्स, जो इंदस और ट्रिब्यूटरीज से बना है. इंदस और उसका ट्रिब्यूटरीज ये जनरली पाकिस्तान में है ज़्यादातर, तो उसको बोला जाता है पंजाब प्लेन्स. पंजाब हिमालयाज भी था, पंजाब प्लेन्स भी है. फिर द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब हिमालयाज में ही ओरिजिनेट हुआ है. The section of the plain is dominated by दोआब्स. दोआब मतलब जहाँ दो रिवर मिलता है. तो इस तरह से पंजाब प्लेन्स में बहुत सारा जगह है जहाँ पर दो नदी मिल रहा है. फिर है गंगा प्लेन. गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर. किस स्टेट में है वो? नॉर्थ इंडिया के हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब मोस्टली इसमें आता है. फिर ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है आसाम प्लेन. The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. ऐसा लगेगा कि नॉर्दर्न प्लेन में जैसे हिमालयाज में था कि बहुत ऊंचा है, फिर नीचा है, फिर मीडियम है, इस तरह से, तो लगेगा नॉर्दर्न प्लेन्स तो पूरा फ्लैट जमीन है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. नॉर्दर्न प्लेन्स में भी अलग अलग वेरिएशंस है. अलग अलग वेरिएशंस का क्या नाम है? भाबर, तेराई, भंगार, कंकर, इस तरह से. तो the rivers after descending from the mountains deposit pebbles in the narrow belt of 8 to 16 किलोमीटर. ऊपर से पत्थर आकर डिपॉजिट होते जाता है, उसको भाबर बोलते हैं. यहाँ पर पानी का थोड़ा कमी रहता है. फिर सारा नदी जैसे लगता है भाबर में आकर छुप गया था, आगे जाकर फिर से मिल जाता है सारा नदी. तो जब मिलता है तो बहुत गीला रीजन बन जाता है, वेट होता है, स्वैम्पी होता है, मार्शी होता है. सो दैट रीजन इज कॉल्ड तेराई. वहां पर फॉरेस्ट बहुत है, फॉरेस्ट के कारण वाइल्ड लाइफ भी बहुत है. उसके बाद द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम. दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर. थोड़ा सा ऊंचा नॉर्दर्न प्लेन्स है जहां पर एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा है और वो काफी पुराना सॉइल है, उसको बोला जाता है भंगार. और the soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकर. कैल्शियम का पत्थर वगैरह रहता है जिसको कंकर बोला जाता है. फिर एक फ्लड प्लेन्स है, मतलब बार बार वहां पर फ्लड आता है, तो जिसके कारण सॉइल क्या है, बार बार रिन्यू हो रहा है, पुराना सॉइल नहीं है. जैसे भंगार में था ओल्ड अलुवियम, खादर में होता है यंगर डिपॉजिट्स. हर साल फ्लड आने के कारण सॉइल रिन्यू हो जाता है, तो एग्रीकल्चर के लिए ये भी अच्छा है. तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी कितने सारे चीजों में डिवाइड हो गया. उसके बाद है पेनिनसुलर प्लेटू.
द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड, ऊंचा है थोड़ा। यहाँ पर इग्नियस, मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक्स के फॉर्मेशन से हुआ है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑन द गोंडवाना लैंड, और ये सबसे पुराना लैंड मास है। प्लेटू काफी ब्रॉड है, शैलो वैलीज भी है और राउंडेड हिल्स भी है यहाँ पर। प्लेटू का जो दो मेन डिवीजन है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू। पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ये रहा, तो नर्मदा रिवर के ऊपर का ये पूरा रीजन जो मालवा प्लेटू को, मैक्सिमम पोर्शन मालवा प्लेटू का कवर कर लेता है, उसको बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो इसका बाउंड्री क्या होगा? विंध्या रेंज यहां दिख रहा है और अरावलीज रेंज उसका बाउंड्री है। फिर धीरे धीरे वो प्लेटू आगे जाकर डेजर्ट बन जाता है। तो ये था सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। अगर वेस्ट तरफ में आएंगे, वेस्ट मतलब इधर में, तब वो डेजर्ट बन जा रहा है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, चंबल, सिंध, बेतवा, ये सब फ्लो करता है यहाँ पर। सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ पर चौड़ा होता है और ईस्ट में आकर वो नैरो हो जाता है। ईस्ट में आने से उसको अलग नाम दे दिया गया, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू फर्दर ईस्ट में आ गया और यहाँ पर दामोदर रिवर फ्लो करता है। तो क्वेश्चन आएगा विच रिवर इज ड्रेन्ड, छोटा नागपुर प्लेटू इज ड्रेन्ड बाय विच रिवर? तो दामोदर रिवर। फिर डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, तो डेक्कन प्लेटू का शेप याद करना है कि वो ट्रायंगल शेप का है और ये नर्मदा रिवर के नीचे है, तो साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के ऊपर में हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स और उसके नीचे हो गया डेक्कन प्लेटू। सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। महादेव, कैमूर, ये सब हिल्स है यहाँ पर ईस्टर्न साइड में। डेक्कन प्लेटू थोड़ा सा वेस्ट की साइड में ऊंचा है और ईस्ट की तरफ इस तरह से ढलान होता है, इस तरह का शेप है। वेस्ट में ऊंचा, ईस्ट में आकर थोड़ा नीचा हो जाता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी ये आता है इस रीजन में, जिसको कर्बी अग्लोंग प्लेटू बोला जाता है। नॉर्थ कच्चर हिल्स ये सब जगह पे है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स आर गरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। इसके बाद है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। तो इस प्लेटू का, डेक्कन प्लेटू के वेस्ट साइड का बाउंड्री को बोला जाता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न बाउंड्री को या ईस्टर्न एज को बोला जाता है ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स है, फिर वेस्टर्न कोस्ट है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर, क्योंकि वेस्ट साइड में बताए थे प्लेटू थोड़ा ऊंचा है, तो वेस्टर्न घाट्स ऊंचा होता है, ईस्टर्न घाट्स थोड़ा सा नीचा होता है। हाइट में फर्क है। वेस्टर्न घाट्स का एवरेज हाइट है 900 to 1600 मीटर, ईस्टर्न घाट्स का एवरेज हाइट है 600 मीटर। ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरिस इन द साउथ। ईस्टर्न घाट्स काफी डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक हुआ हुआ है, क्योंकि रिवर्स फ्लो करते वक्त इसको तोड़ दिया और बे ऑफ बंगाल में रिवर्स आता है। वेस्टर्न घाट्स यहां लिखा है कॉज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन मतलब अगर कोई जगह बहुत ऊंचा होता है तो क्या होगा कि सारा क्लाउड्स एक तरफ रह जाता है, तो बारिश एक तरफ हो गया, दूसरे तरफ सूखा पड़ गया, उसको ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेन होता है। हाईएस्ट पीक्स का नाम लर्न करना है कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी डोडा बेटा, हाइट लिखा हुआ है, जबकि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। कौन कौन सा हिल्स है वो सब लर्न करना है, कौन सा हिल स्टेशंस है वो लर्न करना है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप बोलकर पेनिनसुलर प्लेटू में एक जगह है जहां पर ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण बना है। फिर वो ओवर टाइम ब्रेक होकर सॉइल बन गया। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। बहुत ज्यादा इरोड हो गया, ब्रोकन हिल्स फॉर्म हो गया। द एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट कहाँ प्रेजेंट है? अरावली रेंज के और वेस्ट साइड में डेजर्ट आ जाता है। राजस्थान का कुछ हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा कवर्ड है।
बारिश बहुत कम होता है, 150 मिलीमीटर से भी कम। एरिड क्लाइमेट है, वेजिटेशन कवर काफ़ी कम है। नदी वगैरह यहाँ पर सिर्फ रेनी सीजन में फ्लो करता है और ज़्यादा पानी भी नहीं होता। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। बर्चन्स मतलब क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, इस तरह से जो सैंड ड्यून्स होता है ये सब देखने को मिलता है। द कोस्टल प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। जैसे अगर ये साउदर्न इंडिया है तो यहाँ प्लेटू है ट्रायंगुलर लैंडमास के शेप में, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स है, फिर वेस्टर्न कोस्ट है, उसी तरह से ईस्टर्न घाट है और ईस्टर्न कोस्ट है। सो दोनों कोस्टल प्लेन्स हैं। द वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। यहाँ अरेबियन सी है और यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सैंडविच्ड बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। फिर घाट्स का भी ऐसे 2-3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, जैसे ये कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। यहाँ पर है नॉर्दर्न सरकार, कोरोमंडल कोस्ट। ये डिविजन्स हैं। सी इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कोंकण, बीच को कन्नड़ प्लेन और नीचे वाले को मालाबार कोस्ट। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। नॉर्दर्न पार्ट में उसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का बात है, और नीचे में कोरोमंडल कोस्ट। रिवर्स कौन सा फ्लो करता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से। लेक चिलिका एक काफी इंपॉर्टेंट लेक है ईस्टर्न कोस्ट में। आइलैंड्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इंडिया का मेन आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड का। लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइज क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड्स। कोरल्स एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, उसी से मोस्टली ये पूरा आइलैंड बना हुआ है। पहले उसका नाम था लक्कदीव, मिनिकॉय एंड अमनदीव, बाद में उसको चेंज कर दिया गया। उसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर और कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। This island group has great diversity of flora and fauna. Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. फिर अंडमान है कि ये लक्षद्वीप से थोड़ा बड़ा है और काफी ज्यादा नंबर्स में है। नॉर्दर्न पार्ट में जो है उसको अंडमान बोलते हैं और नीचे की तरफ जो आइलैंड ग्रुप है उसको निकोबार बोलते हैं। आइलैंड ग्रुप्स काफी इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए, काफी ज्यादा यहाँ पर फ्लोरा फौना है। These islands lie close to equator and experience equatorial climate. ये सब इक्वेटर के थोड़ा पास होता है, जिसकी वजह से बारिश बहुत होता है, जंगल बहुत डेंस होता है, फॉरेस्ट। तो ये था पूरा इंडिया का डिटेल्ड स्टडी अबाउट द वेरियस फिजियोग्राफिक यूनिट्स। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। माउंटेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इतना नदी आता है वहां से, तो इट प्रोवाइड्स वाटर एंड फॉरेस्ट। नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रेनरीज है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस किया जाता है। प्लेटू में बहुत ज्यादा मिनरल्स है। कोस्टल रीजन्स और आइलैंड ग्रुप्स फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सामान आना जाना हो सकता है, तो पोर्ट एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन का अपना खुद का इंपॉर्टेंस होता है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया।